हमारा गांव जो घने जंगलों के बीच बसा था, यहाँ रात केवल दिन का अंत नहीं थी, वो डर की शुरुआत थी। गांव के चौराहे पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी मुड़ी जड़ें मानो धरती को अपनी उंगलियों से थामे हुए थीं। लोग उसके पास से तेजी से निकल जाते, ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं करते, क्योंकि कहा जाता था कि उसकी शाखाओं में एक चुड़ैल प्रतिशोधी आत्मा रहती है। सालों तक ये बस बच्चों को डराने की कहानी लगती रही, लेकिन फिर गुमशुदगियां शुरू हुईं। पहले जानवर गायब हुए, कहीं बकरी तो कहीं गाय, और फिर लोग। सबसे पहले एक यात्री, फिर गांव के किनारे रहने वाला बूढ़ा हरिया। गांव में डर जंगल की आग की तरह फैल गया। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए, उनके चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। वे धीरे धीरे एक टोटका के बारे में बातें करने लगे, एक काला अनुष्ठान जिसे आत्मा को शांत करने के लिए करना आवश्यक था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अनुष्ठान में अमावस्या की रात उस बरगद के नीचे एक चढ़ावा रखना होता था, लेकिन ऐसी दुष्ट शक्ति को कौन सी भेंट संतुष्ट कर सकती थी। मेरा दोस्त रोहन और मैं जवान थे और लापरवाह भी। हमें न आत्माओं पर विश्वास था, न श्रापों पर। हम सोचते थे कि ये किसी जंगली जानवर या डाकुओं का काम है, जो हमारे अंधविश्वासी गांव को निशाना बना रहा था। एक शाम हिम्मत और मूर्खता के जोश में हमने रहस्य को खुद सुलझाने का फैसला किया। हमने तय किया कि अगली अमावस्या को बरगद के पास छिपकर ये देखेंगे कि ये सब कौन कर रहा है। मेरी दादी कांपते हाथों से मुझे जाने से रोकती रहीं। उन्होंने मुझे चुड़ैल की कहानी सुनाई, किस तरह वो कभी इसी गांव की एक औरत थी जिसे धोखा दिया गया, सताया गया और जिसने उसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा पेड़ से बंधी रह गई, हमेशा बदले की तलाश में। उन्होंने कहा कि बचाव का एकमात्र तरीका है नमक और राई के दानों की एक छोटी पुड़िया। मैं हंस दिया और उनकी बात को मैंने हंसकर टाल दिया। काश मैं उनकी बात मान लेता। अमावस्या की रात दम घोंट देने वाली काली चादर जैसी थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। गांव चुप था, इतना चुप कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देती। हम झाड़ियों के पीछे छिप गए, जहां से बरगद साफ दिख रहा था। धीरे धीरे ठंड ने हड्डियों में घर करना शुरू कर दिया। झींगुरों की आवाज भी अचानक थम गई। घंटों गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। मैं लौटने की बात ही करने वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी, घिसटने की आवाज। गांव की पगडंडी से एक परछाई निकली, एक बूढ़ी औरत झुकी हुई, भारी बोरों को घसीटती हुई। वो माया थी, गांव की दाई, जड़ी बूटियों की जानकार, पर अपने अकेलेपन और अजीब स्वभाव के कारण हल्की फुल्की भय की वजह भी। हमने डरी हुई आंखों से उसे देखा। वो सीधे बरगद के नीचे पहुंची, उस मोटी शाखा के नीचे जहां उस महिला ने जान दी थी। उसने बोरी खोली, मेरी सांसें थम गईं। उसकी बोरी में एक इंसान था, बंधा हुआ, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ। वो सुरेश था, वही किसान जिसकी पत्नी की डिलीवरी माया ने ही कराई थी। माया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसकी आवाज वो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती गई, पेड़ के चारों ओर की हवा कांपने लगी। बरगद की शाखाएं एक अदृश्य तूफान में झूलने लगीं, जबकि हम जहां बैठे थे हवा का एक झोंका तक नहीं था। पेड़ की खोखलों में हल्की नीली रोशनी झिलमिलाई, और फिर वो दिखी, एक सफेद स्त्री का आकार, धुंधला और हवा में तैरता हुआ। लंबे उलझे बाल, आंखों में जलती हुई नफरत की आग। वो सुरेश की ओर बढ़ी। रोहन मेरे पास कांप रहा था, लेकिन उसी पल उसके मुंह से एक हल्की हूं जैसी आवाज निकल गई। इतनी छोटी आवाज और इतनी खामोशी में बिजली गिरने जैसी थी। उस सफेद स्त्री का सिर झटके से हमारी तरफ घूम गया। उसका चेहरा डरावने क्रोध में मरोड़ खा गया। उसका मुंह असंभव तौर पर चौड़ा खुला। मैं सुन पड़ गया, जान गया, कहानियां झूठ नहीं थीं। माया ने भी हमारी ओर देखा। अब वो बूढ़ी कमजोर औरत नहीं थी, उसकी आंखें भी चुड़ैल जैसी चमक रही थीं। उसकी मुस्कान निर्मम और विकृत थी। वो आत्मा को शांत नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे सुरेश की बलि देने आई थी। गांव की सारी गुमशुदगियां, सारा डर,
सब उसी की करतूत थी। अचानक आत्मा हमारी ओर झपटी, एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ। उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी। मैं डर से जकड़ा खड़ा था, लेकिन रोहन ने मुझे धक्का दिया और चिल्लाया, भाग। उस धक्के ने मुझे होश में कर दिया। मैं भागा, बस भागता चला गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से आती आवाजें, एक दानवी चीख और फिर एक मानव चीख जो अचानक थम गई। मैं घर में घुसा, दरवाजा बंद किया, कांपता हुआ। दादी जाग रही थी। दादी के हाथ में वही नमक और राई की पुड़िया थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखा, मानो जैसे उन्हें सब पता था, हमेशा से। अगली सुबह सुरेश जंगल के पास मिला, भटकी हुई हालत में, रात का जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। पर रोहन नहीं मिला, ना ही रोहन का कोई निशान। माया भी गायब थी, उसकी झोंपड़ी भी खाली थी। गांव वाले कहते हैं चुड़ैल रोहन को ले गई और कहते हैं माया डर कर भाग गई। लेकिन मुझे सच्चाई पता है, माया भागी नहीं थी, वो चुड़ैल का हाथ थी, या फिर शायद खुद कुछ और ही थी। गुमशुदगियां रुक गईं, गांव फिर सामान्य हो गया, जैसे डर फिर से सिर्फ कहानी बन गया हो। लेकिन बरगद अभी भी वहीं खड़ा है और हर रात जब उसकी पत्तियां सरसराती हैं, मैं उसे सुनता हूँ और रोहन की आखिरी दर्द भरी पुकार। मैं गांव छोड़ चुका हूँ, अब कभी गांव वापस नहीं जाऊंगा। कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती हैं कि जीने नहीं देती, और कुछ रातें इतनी काली कि कभी खत्म नहीं होती।